कहानी शुरू होती है जब करीब 30 लड़के एक लड़के बेन को दो विशाल पत्थर की दीवारों के बीच धकेलते हैं जो धीरे धीरे बंद हो रही हैं। वो मिन्नतें करता है कि उसे छोड़ दें क्योंकि भूल भुलैया के अंदर रात में खतरनाक राक्षस होते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। दीवारें पूरी तरह बंद हो जाती हैं। ये सब एक नया लड़का थॉमस देख रहा होता है जो हाल ही में आया है। बाकी लड़के इसे सामान्य मानते हैं। पता चलता है कि ये सब लड़के एक विशाल भूल भुलैया के बीच फंसे हैं जिसे ग्लेड कहते हैं। यहाँ घास, पेड़ और रहने की जगह है, लेकिन चारों ओर ऊंची दीवारें हैं। हर सुबह भूल भुलैया के दरवाजे खुलते हैं। कुछ लड़के, जिन्हें धावक कहते हैं, अंदर जाते हैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने, लेकिन 3 साल में कोई रास्ता नहीं मिला। रात को दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और राक्षस आ जाते हैं। अगर कोई रात तक वापस नहीं आता तो मारा जाता है। ग्लेड में हर किसी का काम बटा हुआ है। कुछ धावक हैं, कुछ खेती करते हैं। हर महीने एक लिफ्ट से एक नया लड़का और सामान आता है। थॉमस सबसे नया है, उसकी भी याददाश्त मिटाई गई है। थॉमस पहली बार में डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ लिया जाता है। लीडर एल्बी उसे समझाता है कि वो कहाँ है, लेकिन दीवारों के पास न जाने की चेतावनी देता है। थॉमस को लगता है कि दीवारों के बीच ही निकास है। जब वो वहां जाने की कोशिश करता है तो गैली से उसकी लड़ाई हो जाती है। तभी भारी दरवाजे बंद होते हैं और थॉमस समझता है कि अगर उस वक्त कोई अंदर हो तो बचना नामुमकिन है। रात में भूल भुलैया से अजीब आवाजें आती हैं। न्यूट थॉमस को बताता है कि भूल भुलैया हर रात बदलती है और अंदर राक्षस चीखते हैं। एक दिन सामान इकट्ठा करते वक्त बेन थॉमस पर हमला कर देता है। वो पागल सा दिखता है। बाकी लड़के उसे पकड़ते हैं। पता चलता है कि उसे राक्षस ने काट लिया है। जिसे भी राक्षस काटता है उसे रात में भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता है। बेन को निकालने के बाद एल्बी खुद एक धावक के साथ भूल भुलैया में जाता है। एक दिन एल्बी और मिन्हो वक्त पर नहीं लौट पाते। दरवाजे बंद होने लगते हैं। एल्बी घायल है। मिन्हो उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत धीमे। थॉमस बिना सोचे बंद होते दरवाजों के अंदर कूद जाता है। थॉमस मिन्हो और एल्बी के साथ रात भूल भुलैया में फंस जाता है। मिन्हो डर कर भाग जाता है। थॉमस एल्बी को बेलों में छुपा देता है। तभी एक राक्षस आ जाता है। थॉमस भागता है, रास्ता नहीं जानता, लेकिन बेलों पर चढ़कर बचता है। वो राक्षस को एक बंद होते सेक्शन की तरफ खींचता है, जिससे राक्षस दीवारों के बीच कुचलकर मर जाता है। सुबह थॉमस मिन्हो और एल्बी के साथ जिंदा लौटता है। पहली बार कोई रात भर बचा था और राक्षस मारा गया था। गैली गुस्से में है क्योंकि थॉमस ने नियम तोड़ा। तभी लिफ्ट वक्त से पहले आती है और अंदर एक बेहोश लड़की टेरेसा होती है। उसके हाथ में एक नोट होता है। ये आखिरी है। टेरेसा होश में आने पर थॉमस का नाम लेती है। गैली को शक होता है कि कुछ गलत हो रहा है। थॉमस और मिन्हो मरे हुए राक्षस के पास जाते हैं और एक उपकरण पाते हैं जिस पर 7 लिखा है। मिन्हो थॉमस को भूल भुलैया का नक्शा दिखाता है जो उसने 3 साल में बनाया था। उसे अब तक कोई निकास नहीं मिला था, लेकिन उपकरण देखकर वो उम्मीद करता है कि 7 सेक्टर 7 को दर्शाता है। टेरेसा होश में आकर थॉमस को 2 इंजेक्शन देती है। थॉमस एक इंजेक्शन घायल एल्बी को लगाता है, जिससे एल्बी ठीक हो जाता है और कुछ यादें वापस आती हैं। थॉमस और मिन्हो उपकरण के सहारे सेक्टर 7 जाते हैं। वहाँ एक गुफा जैसा दरवाजा खुलता है, लेकिन लेजर स्कैन के बाद पूरा सेक्टर बंद होने लगता है। दोनों भागते हैं और नीचे कूद जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन गैली विरोध करता है। तभी इंजेक्शन लगे एल्बी को सब याद आ जाता है। वो बताता है कि भूल भुलैया बनाने वालों ने उन्हें फंसाया है और वो उन्हें जाने नहीं देंगे। थॉमस उनका पसंदीदा था। तभी ग्लेड पर चारों ओर से राक्षस हमला कर देते हैं। भगदड़ मच जाती है। कई लड़के मारे जाते हैं। थॉमस और कुछ लोग एक झोपड़ी में छुपते हैं। राक्षस झोपड़ी तोड़ देते हैं। एल्बी मारा जाता है। मरते हुए वो थॉमस से कहता है सबको बचाना। हमले के बाद गैली थॉमस पर सबका दोष डालता है। थॉमस खुद को इंजेक्शन लगाता है, उसे सब याद आ जाता है। वो और टेरेसा एक प्रयोग के वैज्ञानिक थे, जिन्हें भी बाकी लड़कों के साथ भूल भुलैया में भेजा गया था ताकि खतरनाक वायरस द फ्लेयर का इलाज ढूंढा जा सके। सच जानने के बाद बाकी लड़के थॉमस पर भरोसा करते हैं। गैली और उसके साथी थॉमस और टेरेसा को राक्षसों को शांत करने के लिए कुर्बान करना चाहते हैं। थॉमस उनसे लड़ता है और बाकी लड़कों को बाहर निकलने के लिए राजी करता है। समूह फिर से भूल भुलैया में जाता है। सेक्टर 7 के रास्ते में एक राक्षस को मारता है। टेरेसा और चक उपकरण से आखिरी दरवाजा खोलते हैं जो एक प्रयोगशाला की तरफ जाता है। वहाँ डॉक्टर पेज का रिकॉर्डेड संदेश मिलता है जिसमें पूरी सच्चाई बताई जाती है। ये सब एक प्रयोग था। संदेश के आखिर में प्रयोगशाला पर हमला होता है और डॉक्टर पेज खुद को गोली मार लेती है। लड़के बाहर निकलते हैं। कुछ फौजी उन्हें हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे बच गए, लेकिन हेलीकॉप्टर में डॉक्टर पेज जिंदा दिखती है और दूसरे चरण की शुरुआत करती है।